नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये है राजस्थान जीके की क्लास 6। अगर आपने पिछली 5 क्लासें नहीं देखी तो हमारे चैनल पर वो क्लासें मिल जाएगी। और अगर आप इन सभी क्लासों की PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो हमारे YouTube चैनल का नाम है, ठीक है। तो आप नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, ये राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें राजस्थान जीके पूरा का पूरा कवर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और प्रश्न आए तो लाइक भी अवश्य कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है, आदिवासी समुदायों में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को धनराशि देने की प्रथा प्रचलित है, ठीक है, जो कहलाती है। यानी कि वर द्वारा वधू के पिता को जो धन देते हैं वह प्रथा किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है दापा, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखते हैं, ये जो नाता प्रथा है ये हमने जो पिछली क्लास से पढ़ी है उसमें हमने देखा था। नाता प्रथा में क्या होता है कि एक औरत अपने पहले पति को छोड़कर किसी अन्य दूसरे आदमी को अपना पति बना लेती है तथा उनके साथ रहती है, ठीक है, वह नाता प्रथा होती है। अगला सवाल, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है मीना, डामोर, कंजर या कथोड़ी। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है कंजर, ठीक है। अगला सवाल, भीलों के घर कहलाते, यानी कि भीलों के जो घर होते हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं टापरा या कू, ठीक है। अगला सवाल, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है सैरिया, गरासिया, कथोड़ी या डामोर। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है गरासिया, ठीक है। दोस्तों, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये इस प्रकार लगा रहा हूँ क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, इसलिए मेरे से टिक ऐसे ही मैं लगाता हूँ आदत से। तो आप ऐसा ही समझिए कि ये टिक है, ठीक है, सही आंसर। अगला सवाल, राजस्थान राज्य में शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन बी 12, ठीक है। अगला सवाल, भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं, कमर पर जो वस्त्र लपेटे रहते हैं उसे कहते हैं, यानी कि भील जाति के जो पुरुष होते हैं वो कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन है पगड़ी, फालो, कछाबू या कू। तो हमने देखा कि कू तो भीलों के घरों को कहते हैं, ठीक है। अब पगड़ी तो आप सबको नॉर्मली पता ही है, पगड़ी जो सिर पर पहनते हैं, यानी कि ये कमर में तो पहने नहीं जाती, इसे पोतिया भी कहते हैं, ठीक है, पोतिया। तो ये तो नहीं है। तो अब आपके सामने ऑप्शन में से दो, फालू या कछाबू। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है फालू, ठीक है। फालू आपका सही आंसर है। ये भीलों द्वारा, जो भीलों में पुरुष होते हैं वो कमर पर पहनते हैं, ठीक है। अगला सवाल, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत की बात हो रही है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या की बात नहीं हो रही। तो सबसे कम प्रतिशत तो कहाँ पर पाया जाता है? नागौर में, ठीक है। अब के जनजातियों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? सबसे कम तो नागौर में, तो सबसे ज़्यादा जो जनजातीय प्रतिशत पाया जाता है वो पाया जाता है बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है उदयपुर में, ठीक है। अधिक जनसंख्या तो उदयपुर में, ठीक है। नागौर है उसमें तो सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिशत बांसवाड़ा में। सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में, ठीक है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या उदयपुर में। और जनजाति की कम जनसंख्या तो ये पाई जाती है बीकानेर में, ठीक है। एक मिनट में आपको वापस बता दो आराम से। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है बांसवाड़ा में, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है वह नागौर में। और सबसे ज़्यादा
जनसंख्या पर बात करते हैं हम जनजातियों की, ठीक है। जनजातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उदयपुर में और सबसे कम जनसंख्या बीकानेर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से घरासिया जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि में जो घरासिया जनजाति है उसका राजस्थान में तृतीय यानी कि तीसरा स्थान है। अब बात करते हैं प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम है मीणा जनजाति का, ठीक है। द्वितीय स्थान किसका है, तो द्वितीय है भील जनजाति का, और तीसरा है घरासिया, और चौथा है सहरिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे, सांची जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो सांची जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करते हैं, तो वह आपका सही आंसर है ऑप्शन ए भरतपुर में, ठीक है। अगला सवाल, मैदानी भागों में भील जाति द्वारा वन काटकर की जाने वाली कृषि को कहते हैं? तो मैदानी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है वन काटकर भीलों द्वारा, वो दजिया कहलाती है, ठीक है। अब जो पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि है वह चिमाता, ठीक है। यह है पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि। अगला सवाल, जोते हुए खेतों को चौरस करने का लकड़ी का बना चौड़ा तख्ता, तो वो क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है चावर, जावण, गुलेलर या ठान। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है चावर, ठीक है। अगला सवाल, पशु को चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी, तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है डावणा, ठीक है, डावणा। खाकड़ा तो भूसा होता है, जो ये होता है गेहूं का जो भूसा होता है उसे खाकड़ा कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल, पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से बना यंत्र कहलाता है? तो पत्थर फेंकने का जो यंत्र होता है वो कहलाता है गोफन, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये सवाल अच्छा लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के जाना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।